अच्छा, लीस्ट स्क्वायर मेथड की डेरिवेशन में करवा रहा हूँ। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है कि जो भी आपके पास डेटा पॉइंट होते हैं, जो भी डेटा पॉइंट है उसमें से एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो वो पास थ्रू करता है जिसका सम ऑफ स्क्वायर एरर जो होता है ना, जिसका एरर जो होता है वो सबसे कम होता है। तो ये काम होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड का। तो ये हम लोग ड्राइव करेंगे। तो इसने क्या टेक्निक अप्लाई करी, इसको ड्राइव करने के लिए इसने यही अप्लाई किया कि इसको जो है ना सम ऑफ स्क्वायर एरर सबसे कम करना था। तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर एरर, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, कि ये i इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ये yi आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होगी और ये माइनस वाई कैप जो कि आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, उसका डिफरेंस जो होगा और इसका स्क्वायर, ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर एरर कहलाता है। तो ये एरर जो है ये सबसे कम होना चाहिए। तो इसको कम करने के लिए इसने क्या टेक्निक अप्लाई करी कि ये जो मुझे, अच्छा इसको सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन ऑफ लाइन पुट कर दें इसमें। अभी समीशन में i इज इक्वल्स टू 1 to n मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन ये वाले सब स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं। तो ये वाई आई आ गई ओरिजिनल वैल्यू, और ये आपके पास क्या होती है एस्टिमेटेड लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, वाई कैप कहलाता है ये। a प्लस बी एक्स ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात a नॉट प्लस a1x ये रखी हुई होती है, या mx प्लस c ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैं इस वक्त a प्लस बी एक्स, क्योंकि कैलकुलेटर में भी यही होती है, तो a प्लस बी एक्स मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ इस वक्त। तो a प्लस बी एक्स मैंने ये रखी और ये x के ऊपर आई आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लग दी। अब ये a और b जो ये इसके पैरामीटर होते हैं, जैसे m और c पैरामीटर है, ये आपको पैरामीटर फाइंड आउट करने होते हैं। तो a और b की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करें कि ये मेरे पास एरर जो है बहुत कम आए, तो ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो ये इस इक्वेशन को देख के जो है मुझे मल्टीवेरिएट की जो है वो क्वाड्रेटिक सरफेसेस याद आती हैं कि मल्टीवेरिएट में क्वाड्रेटिक सरफेस ये थी z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या होता था पैराबोला होता था। तो ये एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है। जब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ a के ऊपर स्क्वायर आएगा, लेकिन ये भी प्लस की वैल्यू होगी, b के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये भी प्लस की वैल्यू होगी। अगर a और b को आप समझ रहे हैं कि a और b जो है ये आपके पास वेरिएबल है, तो ये बिल्कुल इस तरह से बन सकता है। आपके पास ये x आ जाता है, ये y आ जाता है और ये z आ जाता है, तो ये एक पैराबोला बनता है आपके पास, पैराबोलाइड बनता है, सॉरी। अच्छा, ये पैराबोलाइड जो है, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये अपवर्ड होता है, तो ये पैराबोलाइड में आपको सबसे मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू आपको मिल सकती है, यानी कि z की सबसे मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो SSE की आपको सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी अगर ये a स्क्वायर हो आपके पास प्लस बी स्क्वायर हो। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। तो इसने यही किया कि जो है इसका जो है मल्टीवेरिएट में जो हमारे पास मिनिमम एरर होता है, जो मिनिमम आपके पास वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये मिनिमम ही आएगा हमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक सरफेस हमने पढ़ी में, तो इसका जो है मिनिमम ही आएगा अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y, और फिर इसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो हम भी इसमें यही करेंगे कि ये एरर कम करने के लिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू a करेंगे और विद रेस्पेक्ट टू b करेंगे। तो ये वजह है कि इनके डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कराते हैं आप, ताकि जो है ये इसका जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकें, और फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद वो हमें पता है ऑब्वियसली वो मिनिमम पॉइंट होगा, वो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो डेरिवेटिव मैंने पार्शियल डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू a। तो ये मेरे पास आएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर a मौजूद है, तो इसका पावर का डेरिवेटिव लगेगा माइनस a माइनस एक्स आई, और ये इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगी पावर। अब 1 पावर मैं लिख नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद फिर ये अंदर के डेरिवेटिव को आप मल्टीप्लाई भी कराते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0 पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो आएगा a का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इसी तरह एक और मैं कर लेता हूँ, इसी का डेरिवेटिव मैं फाइंड आउट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू b। तो इसमें भी यही है कि b जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, तो ये पावर रूल इस पर लग सकता है। तो ये yi माइनस a माइनस बी एक्स आई, और ये पावर में से 2 -1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, अब अंदर की टर्म का डेरिवेटिव करना है, विथ रेस्पेक्ट टू b कर रहे हैं तो ये 0 होगा, विथ रेस्पेक्ट टू b कर रहे हैं ये 0 होगा, विथ रेस्पेक्ट टू b कर रहे हैं तो ये b का डेरिवेटिव 1 आएगा, और ये -xi साथ में लग के आएगा।
अब इसको जो है मैं, ये दो इक्वेशंस है मेरी, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है आपने जो है क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको इक्वल्स टू मैं 0 पुट करूँगा और साथ ही साथ थोड़ी सिंप्लीफाई भी कर लूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई भी करा दूँगा। तो ये दो इक्वेशन है, चलिए मैं इसको पहले इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ। इक्वल्स टू 0 पुट करी और इसी तरह ये भी है, ये इक्वल्स टू 0 पुट करी। ये 2 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 के पास ख़त्म हो जाएगा, ये -1 इधर जाके 0 के पास ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का साइन और ये 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट तो 0 के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन अलबत्ता ये जो आपके पास फैक्टर हैं 0 के बराबर हो सकते हैं। तो मैं इसको एक और दफ़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, उसके बाद इनको इक्वेशन के नाम दे दूँगा मैं, ये yi माइनस और ये वाली इक्वेशन जो होगी आपके पास, ये सेट ऑफ इक्वेशंस ये दो चल रही हैं और इसी तरह ये दो लिख लूँगा मैं। अच्छा, साथ ही साथ ये xi को अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा -xi(a), ये क्या हो जाएगा आपके पास -b(xi का स्क्वायर) इक्वल्स टू 0। तो ये साथ ही साथ मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करा लिया। अब ये दो सेट ऑफ इक्वेशन है, मुझे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन ये पहले समीशन ओपन करना है। तो समीशन कैसे ओपन करेंगे? तो समीशन बिल्कुल जहाँ जहाँ आई है ना, ये क्योंकि आई वाला समीशन है, जहाँ जहाँ आई है ये जाके उसके साथ लग जाएगा, ये भी जाके जहाँ जहाँ आई है उसके साथ लग जाएगा। तो ये जो नीचे वाली टर्म है इसमें तो सबके साथ आई लिखा हुआ है, तो इसमें तो सबके साथ जो है ये समीशन लग जाएगा। लेकिन इसमें ये जो एक ये वाली टर्म है ना ए, इसके साथ ये आई नहीं है, तो ये अब हर दफ़ा माइनस हो रही है, तो कितने टाइम्स माइनस होगी? एन टाइम माइनस होगी, तो इसके साथ एन लग जाता है, जिसके साथ एक्स आई नहीं होता या आई वाली टर्म नहीं होती, तो उसके साथ समीशन जब जाके लगता है इस तरह एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो उसके साथ एन मल्टीप्लाई होता है। तो इसको इसी तरह मैं ओपन करूँगा। समीशन वाई आई आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि इसके साथ आई है तो समीशन इसके साथ लग गया। इसके साथ आई नहीं है तो ये एन ए हो जाएगा। इसी तरह माइनस बी समीशन एक्स आई, क्योंकि एक्स आई था तो ये समीशन तो मैंने ओपन कर दिया इसी तरह। बाकी इसमें तो सबके साथ आ जाएगा। तो अब ये दो सेट ऑफ इक्वेशन बन गई, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए को जो है कैंसिल करते हैं, इसको जो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एन से, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे समीशन एक्स आई से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ एन से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको मुझे मल्टीप्लाई कराना है समीशन एक्स आई से, इक्वेशन 1 को, समीशन एक्स आई ए। अब ये समीशन एक्स आई दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा एन से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा समीशन, सॉरी इसको एन से मल्टीप्लाई कराना है ना, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ तो इनके साइन चेंज करूँगा मैं। अच्छा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, एक्स आई समीशन वाई आई, फिर ये माइनस एन समीशन एक्स आई वाई आई, ठीक है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। और फिर इसके बाद ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर ये वाली टर्म आएगी माइनस बी समीशन एक्स आई का स्क्वायर, और फिर ये प्लस का साइन आएगा बी एन, ठीक है, ये इस तरह कर लेंगे। अब ये बी को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं।
तो ये b को मैं कॉमन भी निकाल लेता हूँ, एक काम ये भी करता हूँ, इधर से b कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अंदर ये वाला सबसे पहले लिख लेता हूँ n समीशन एक्स आई स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये लिख लेता हूँ माइनस समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर। ये निकाल लिया मैंने इधर से, ये कॉमन, ये दो टर्म उधर भेजूंगा मैं तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको पहले लिख लेते हैं n समीशन एक्स आई वाई आई, और ये वाली टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, फिर ये माइनस समीशन एक्स आई समीशन वाई आई। ठीक है, अब b की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये b का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास हो गया b का फॉर्मूला। अब ये बन गया मेरे पास b का फॉर्मूला, तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब a की वैल्यू मैं इसी तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत लेंथी हो गया हमारे लिए फाइंड आउट करना a की वैल्यू। b की वैल्यू भी फाइंड आउट करना लेंथी हो गया, तो हम a के लिए जो एक आसान सा तरीका निकाल लेते हैं। एक आसान सा तरीका ये है कि ये दो हमारे पास इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा था ना हमने। अब इसी तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये बहुत लेंथी हो गया है। मैं क्या करूँ, ये पहली इक्वेशन को यूज़ करता हूँ और उसमें से a की वैल्यू निकाल लूँगा, माइनस एन ए माइनस बी समीशन एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। इधर से जो है a की वैल्यू मैं निकालूँगा, a को इधर ही रहने देता हूँ, और ये सब अच्छा मैंने इस तरह करा है कि ये इनको माइनस से मल्टीप्लाई करा के एन ए को इधर ही रहने दिया है, तो ये करा है मैंने। a की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास ये आएगी वाई आई डिवाइडेड बाई एन माइनस बी समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। अब हमने ये सोचा हुआ है, ये आपके पास ये मीन हो जाएगा, मीन ऑफ वाई, और ये मीन ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हमने ये सोचा हुआ है कि b की वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल लेंगे इस बड़े से फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद इधर जो है ना b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ये y बार निकालना मसला नहीं है, x बार यानी कि ये मीन निकालना मसला नहीं है। तो इसका भी इसी तरह समीशन की टर्म में फार्मूला बन सकता है, लेकिन वो हम अवॉइड करते हैं कि वो इतना लंबा फार्मूला क्यों बनाया। जब हमने एक लेंथी फार्मूला जो वो उसको ड्राइव करके और उसको सॉल्व करके उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो जब b की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर, तो इसमें डायरेक्ट b की वैल्यू पुट करें और फिर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये a और b के जो ये आपके पास पैरामीटर के जो ये आपके पास सोल्यूशन आया है, ये सोल्यूशन आपको सबसे कम सम ऑफ स्क्वायर एरर पे लाइन फिट करके देंगे, आपको सबसे कम एरर पे लाइन फिट करके देंगे। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डेटा पॉइंट से सबसे करीब से गुजर रही होगी, जिसका सम ऑफ स्क्वायर एरर आप निकालेंगे तो वो बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है।